हेलो माय डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास। और चिल्ड्रन, आज मैं अपनी क्लास के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी पेज नंबर 95 दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चिल्ड्रन। क्वेश्चन में ध्यान देकर चलना। डायग्राम इज गिवन कि पी ओ क्यू इज अ लाइन। अब यहां पे ध्यान दो, OS is a ray। अगर मैं देख के चलूं OS is a ray। आफ्टर दैट, और उसके बाद क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर दी हुई हैं। एक बार क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पे ध्यान देना कि रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड SOQ रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान दो, OR is the bisector of angle POS and OT is the bisector of angle SOQ या QOS। इस तरीके से बाइसेक्टर का मतलब पता है क्या है कि दिस रे डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही OT डिवाइड्स एंगल SOQ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ऐसे ही दो पार्ट्स बराबर होंगे। यहां पर उसने कहा कि एंगल POS इज गिवन x, यानी POS ये पूरा आपको x दिया हुआ है। अब शुरुआत करते हैं इसकी हम लोग। अच्छा, कभी अगर आपको सॉल्व एग्जांपल दे तो हमेशा ध्यान रख के चलना कि आप क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, सॉल्व अपने अकॉर्डिंग करो। कभी भी बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल मत देख के चलना, चाहे RS अग्रवाल हो चाहे NCERT हो। क्वेश्चन अपना आप करो। राइट सर, करते हैं शुरू बच्चों। सबसे पहले मेरे पास एक ही इंफॉर्मेशन है बच्चों, क्या? एंगल POS इज इक्वल टू, उसने बोला x, तो एंगल POS इज इक्वल टू गिवन x। तो एक काम करते हैं हम लोग, जब उसने कहा ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो अगर ये पूरा एंगल हमारा x है तो ये तो आधा हो गया ना उसका। तो x का हाफ क्या होगा पता है? x का हाफ बनेगा x/2। ये लो जी, x/2 लिख लेते हैं। ऐसे प्यार है बच्चों, ये भी हमारा x/2 हो गया क्योंकि पूरा एंगल x है। अब हम एक काम करते हैं, जब इसने कहा है कि POS को x मान के चलो, तो हम ऐसा करते हैं SOQ को हम y मान लेते हैं। हम इस पूरे को y मान के चलते हैं। तो मैं यहां नीचे लिख के चलूंगा, लेट एंगल SOQ इज इक्वल टू, इसको y मान लो। और अगर मैंने SOQ को y माना है तो पता है ये दो एंगल भी आपस में बराबर हैं। अगर ये पूरा एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री का है तो पता है दोनों एंगल कितने कितने हो गए? 30 के। ऐसे अगर ये पूरा एंगल आपका y है तो ईच बिकम्स y/2, और ये वाला भी तुम्हारा y/2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है वाला। चाहो तो नंबरिंग कर लो, 1 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लो 4। तुम्हारे सामने दो ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन 1 + 2 + 3 + 4 सम कितना हो गया? 180 एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर 2 OS इज अ रे ऑन लाइन POQ एंड दिस रे डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू पार्ट्स, आधा ये वाला आधा ये वाला। दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट भी है और लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो सप्लीमेंट्री भी है। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री मीन्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जैसे मन करे। तो लीनियर पेयर से करते हैं इसको हम लोग। तो सिंस एंगल POS प्लस एंगल SOQ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देके चलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, POS यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, बहुत ध्यान देकर चलना सब बच्चे। जैसे भी चाहो वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। चाहो तो x/2 + x/2 लिख दो। चलो ऐसा कर लेते हैं। तो इसको लिख लेता हूं मैं आपके लिए x/2 + x/2, ये लीजिएगा।
और हालांकि सबको मालूम है एक्स होता है, लेकिन चलो मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, तो मैं ऐसे कर लेता हूं उसको। मैं ये लीजिए, ऐसे ही बताओ ये क्या बन गया, y/2 प्लस y/2। क्लियर? तो वेल चिल्ड्रन, तो x/2 प्लस x/2, y/2 प्लस y/2 मैंने कर दिया। जानते हो x/2 कितनी बार लिखा है? 2 टाइम्स। तो दिस इज 2 इंटू x/2, y/2 कितनी बार लिखा है? दिस इज 2 टाइम्स, 2 इंटू y/2 इज इक्वल टू दिस 180 एज इट इज। बच्चे कई बार मन में ये भी सोच रहे थे कि सर आपने यहां पर x और y क्यों नहीं लिखा। मैंने x और y क्यों नहीं लिखा, उसको रीजन आपको अब पता चल जाएगा इसका। बच्चों कुछ लोग ये भी कर सकते हैं 2 से 2 काट लें, नहीं काटना, 2 कॉमन निकालो। तो जैसे मैं 2 कॉमन निकालूंगा, अंदर बचा x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। और अगले स्टेप के अंदर 2 को उठा के 180 के नीचे लाओ, x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 180/2। प्यारे बच्चों कितना हो गया ये, 2 से 180 कैंसिल करेंगे, ये बचा 90 डिग्री, ये आ गया 90 आपका। अब ध्यान दो, x/2 प्लस y/2, वेयर इज x/2, एंगल x/2 यानी एंगल 2, y/2 एंगल 3। ये मत सोचना सर आपने 1 और 4 क्यों नहीं लिए, नहीं लिए मैंने, क्यों? मुझे इन बेचारों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे तो ये चाहिए। तो x/2 के प्लेस पर आई एम गोइंग टू पुट एंगल 2, ऑन द प्लेस ऑफ y/2 आई एम गोइंग टू पुट 3 इज इक्वल टू क्या लिखा, 90। एंड व्हाट इज एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 प्लस 3 एंगल क्या बना, ROT। लीजिए एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री, और चिल्ड्रन यही आपका आंसर है। अच्छा अभी बात सुनो, एक तरीके उसको मैंने ऐसा किया कि मैंने POS प्लस ऐसे क्यों लिख दिया, इसको मैंने x/2 ब्रेक कर दिया। जो मैं आपसे तब कहना चाह रहा था उसको आप ऐसे भी कर सकते हो। साइड में ध्यान दो, जैसे लिखा हमने कि एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। POS इज ऑलरेडी गिवन x, ये लिखा मैंने। QOS वी हैव एज्यूम्ड एज y, राइट, हम इसको y मान चुके हैं। डिवाइड ईच टर्म 1 2 3, डिवाइड ईच टर्म बाय 2। x को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिला, x/2। बच्चों y को 2 से डिवाइड करें, क्या मिला, y/2। और प्यारे बच्चों 180 को 2 से डिवाइड करें, क्या मिलेगा, 90। ध्यान दो, x/2 प्लस y/2, x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 90, और x/2 क्या लिया मैंने, 2, y/2 आई हैव टेकन एज 3। तो यहां लिख दो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। व्हाट इज 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 ROT, मीन्स आपका पूरा एंगल बन गया ये वाला। एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्यारे बच्चों बहुत सारे तरीके हैं, जैसा चाहो वैसे करना। रिक्वेस्ट मेरी के एग्जाम्पल के अंदर डायग्राम देखो, क्वेश्चन देखो, वर्किंग बुक वाली नहीं करोगे, वर्किंग आप अपने अकॉर्डिंग करके चलेंगे आप लोग, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर।